साथियों, सहारा के विषय में आज पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा सेबी को लेकर के लगभग 24 केस दायर किए गए थे, जिसमें आज लगभग सभी पक्षों को सुना गया। इसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो आज कोर्ट के अंदर हुआ, उसके विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। पूरे दिन कोर्ट के अंदर क्या हलचल हुई और किस किस ने क्या क्या डिमांड किया, सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी रहा और कुछ उन्होंने क्या छोटे आदेश भी जारी किए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए सेबी के यहाँ सहारा को जमा करना था। तो उसी संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 10,000 करोड़ रुपए जो फंड में अभी सेबी के पास सहारा ने नहीं जमा किया है, उसके लिए फटकार लगाई है सहारा को, और उन्होंने 10,000 करोड़ तुरंत जमा करने के लिए बोला है। और अदालत ने यह भी स्वीकार किया है और सेबी ने ये आरोप लगाया है कि सहारा के जमाकर्ताओं की एक बहुत बड़ी संख्या जो फर्जी है वो निकल करके जांच में आ रही है कि सहारा के जो जमाकर्ता हैं एक बहुत ही बड़ी संख्या, यानी हो सकता है वो करोड़ों में हो, वो फर्जी संख्या है, ऐसा सेबी का कहना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जी और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश जी की पीठ ने सहारा से कहा 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और आपने अभी तक पैसा जमा नहीं कराया है। यानी कि 2012 से 14 के बीच में जो आदेश हुआ था 25,000 करोड़ रुपए जो सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग के बारे में उन्होंने बोला कि उसमें ही जो पैसा 10,000 करोड़ रुपए शेष रह गया था वो नहीं जमा कराए सहारा के मैनेजमेंट के कंपनी के लोगों ने, और सेबी शेष 10,000 करोड़ मांग रहा है। तो आप 10,000 करोड़ रुपए कैसे जुटाएंगे, ये न्यायाधीश की पीठ ने सहारा से पूछा। और इसमें सहारा के जो वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी ने अदालत को बताया कि कंपनी को घाटे की भरपाई के लिए अपनी संपत्तियां बेचने का उचित अवसर नहीं मिला, और उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी उनकी संपत्ति को छूना ही नहीं चाहता। जवाब में कोर्ट ने कहा यह दावा गलत है कि सहारा को संपत्तियां बेचने का उचित अवसर नहीं मिला। कोर्ट ने कहा आपको पर्याप्त मौके दिए गए, लेकिन आप लोगों को गुमराह करते रहे कि न्यायालय से आपके ऊपर प्रतिबंध है, इसीलिए आप अपनी संपत्तियां नहीं बेच सकते। जैसा मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था और ये आम लोगों को बरगलाते रहे कि इनके ऊपर प्रतिबंध है, इसीलिए ये निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी संपत्ति को नहीं बेच पा रहे हैं। न्यायालय ने सीधे कहा कि सहारा परिवार की संपत्ति की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने जो पिछले वीडियो में बोला था सारी चीज़ें तथ्य सामने आ गई हैं। उस वीडियो से कुछ सहारा के लोग नाराज़ थे और बोल रहे थे कि आपको सही जानकारी नहीं है, लेकिन सारे तथ्य आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उजागर हो गया है। और जो 12,000 करोड़ रुपए लगभग सेबी के पास सहारा को जमा करना था, हो सकता है कुछ उसमें पैसे उन्होंने जमा किया था, वो 10,000 करोड़ रुपए जमा करना है। और जो मैंने बोला था उस वीडियो में कि जून 2014 में ही इनके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया गया है 5 जून 2014 को, और उसी का हवाला देते हुए न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि आपके किसी भी संपत्ति को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, आप उसको बेच करके निवेशकों का पैसा दे सकते थे। तो मैंने उस वीडियो में अपने बताया था कि ये गुमराह कर रहे हैं सहारा के लोग और ये बहुत ही बड़ा घोटाला किए हैं। और आज के ही हेयरिंग में सारा कुछ समझ में आ गया इनका, और इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने सहारा को निर्देश दिया कि वह उन संपत्तियों की सूची प्रस्तुत करे जिन्हें वह बेचकर 10,000 करोड़ रुपए भुगतान कर सकता है। और तब जाके सहारा ने कहा कि 5 सितंबर तक न्यायालय को संपत्तियों की सूची वो सौंप देंगे। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाया है कि सहारा के जमाकर्ताओं की एक बड़ी संख्या फर्जी है, लेकिन इस पे कोर्ट ने कहा कि अभी पहलू स्पष्ट नहीं है, सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तो इस आरोप को अभी साबित नहीं किया जा सकता। जब तक कि पूरी रकम सेबी सहारा फंड में जमा नहीं हो जाती तब तक इसके विषय में विचार नहीं किया जाएगा।
और मैंने बोला था अपने पहले के सहारा के वीडियो में कि 2012 के बाद से इन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है और ये कोर्ट ने भी मान लिया है कि जो 24,000 करोड़ रुपए छोटे छोटे निवेशकों का 15% ब्याज के सहित वापस करना था, सेबी के पास जमा करके उन निवेशकों का पैसा वापस करना था, जो इन्होंने नहीं किया। और ये 2008 से 2011 के बीच में इन्होंने जमा किया था और उस पैसे को वापस करने का आदेश 2012 में दिया गया था, लेकिन ये माने नहीं और सिर्फ कन्वर्जन करते गए और अपना नई नई कंपनियों के नाम से उस पैसे को नए बॉन्ड में कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाते गए कि मैंने एक बयान में इनका पहले का कहना था कि 19,000 करोड़ रुपए हमने निवेशकों के वापस कर दिए हैं, सिर्फ 2,000 करोड़ वापस करना है। ये कुछ पहले की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वही 19,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए प्लान में कन्वर्ट कर दिया। जो रियल इस्टेट और हाउसिंग में पैसा इन्होंने जमा कराया था पहले, उसी को नए प्लान में कन्वर्ट करके बॉन्ड को थमा दिया था और कोर्ट के सामने उन्होंने बोला कि 19,000 करोड़ रुपए हमने पेमेंट कर दिया है। ये भी झूठ है, ये भी आगे चल के पकड़ा जाएगा इनका। और इस पे चर्चा हुई भी और इसमें आज चर्चा हुई भी। सहारा ने फिर झूठ बोला कि मैंने 95% निवेशकों का पैसा वापस कर दिया है। तो आप सोचिए इस बात को कि सहारा ये झूठ नहीं बोल रहा है। आज जो 13 करोड़ के आसपास निवेशक और एजेंट का जो पैसा देना बाकी है सहारा का, तब क्या वो 95% पैसा पा चुके हैं? जो कई करोड़ लोग लगभग पैसा लेने के लिए 12-13 करोड़ के आसपास निवेशक और एजेंट का जो पैसा बकाया है, तो क्या वो सिर्फ 5% में आते हैं? यानी कि 95% से अधिक निवेशकों का वो धन जब वापस कर चुके हैं, तो ये जो 12-13 करोड़ एजेंट और निवेशक बचे हैं, सिर्फ यही हैं, सिर्फ 5% के लगभग बचे हुए। और 95% का देश के लोगों का उन्होंने जो पैसा अपने यहाँ जमा कराया था वो दे दिया है? बिल्कुल नहीं। ये बॉन्ड थमा करके कन्वर्जन का इन्होंने धोखा दिया है हमने आम निवेशकों को अपने और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी। तो आज यही सब अपडेट हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि सहारा ने धोखाधड़ी की है और 10,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने के लिए उन्होंने आज के पूरे सुनवाई के दौरान बोला है। और इनके झूठ का भी पर्दाफाश हुआ है आज, जो उन्होंने बोला कि हमारे सभी संपत्ति को प्रतिबंधित किया गया है और उसको मैं बेच नहीं सकता। तो ये कोर्ट ने आज लताड़ लगाई है जो है सहारा के लोगों को कि नहीं, आपके संपत्ति को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये 14 साल से लगभग जनता को गुमराह करते आ रहे हैं और इनका आज पहले दिन के हेयरिंग में ही सारी पोल खुल गई है। अब देखना है कि कल सुनवाई अगर होता है तो उसमें ये क्या पक्ष रखते हैं। 5 तारीख को उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है सहारा ने कि वो क्या क्या संपत्तियां बेच सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि इन्होंने बोला है कि मैंने 95% लोगों का पैसा निवेशकों का वापस कर दिया है। तो आप सोचिए कि जो 12-13 करोड़ लोग हैं, क्या वो 95% से बाहर आते हैं? यानी कि वो सिर्फ 5% में बचे हुए लोग हैं 12-13 करोड़ लोग। सहारा का इतना बड़ा झूठ पहले ही दिन बेनकाब हुआ है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ऐसी सूचनाएं आपको जल्द से जल्द मिलती रहें, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आने वाली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।